सरकार के नेता लोग अब तक सीमांचल में निकम्मा साबित हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि कहीं ये लोग जाकर के कहीं पटना में जाकर के धरना ना देना चालू कर दे कि उनके रीजन में ये जो 207 करोड़ का जो आप योजना दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी, उनके लोग सीमांचल में बहुत मजबूत होंगे। और देखिए, ये पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में जो आई है बिहार में, ये इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि यहाँ के अवाम को, चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी बिरादरी हो, ये जो अब तक सरकार के द्वारा ठगी का शिकार होते आए हैं, उनसे उभरने के लिए ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में जो बिहार में जनाब अख्तरुल ईमान साहब निभा रहे हैं, ये इनका सिर्फ मकसद ही यही है कि इनको इस क्षेत्र को कैसे डेवलप किया जाए, इसमें कैसे इस इलाके को आगे बढ़ाया जाए, और उनका मकसद साफ़ है। इसी वजह से ये नदी में चल कर के अभी ये पूरा रास्ता तय किए थे। पिछले दिनों अभी असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे, उनका सिर्फ मकसद यही था कि कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सके, कैसे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, कैसे यहाँ के लोगों की सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकें, दिलवा सकें सरकार से। उनका मकसद यही है, और इनका नतीजा, इसी का नतीजा है कि आज 207 करोड़ का जो स्कीम अख्तरुल ईमान साहब अपने विधानसभा क्षेत्र में लेके आए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लेके आ गए हैं, उनके लिए वो लड़ाई भी जब से वो एमएलए बने हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई भी सेशन में, विधानसभा सेशन में अपने इलाके और ख़ास करके सीमांचल करके कोई ऐसा इलाका सीमांचल का नहीं बचा होगा, कोई ऐसा मुद्दा जिसको उन्होंने विधानसभा में बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं रखा हो। और इसी का नतीजा है, इसी का दबाव है जो सरकार को इन इलाकों की तरक्की के लिए, ये जो आपका अभयपुर घाट में जो ये 207 करोड़ 75 लाख का जो योजना देना पड़ा, ये उनका दबाव है कि यहाँ के लोग कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं, और इन परेशानियों की हल के लिए वो स्कीम लेके आए। अख्तरुल ईमान साहब जब इसकी खुशखबरी दिए कि अभयपुर घाट के लिए 200 करोड़ की लागत से पुल पास हो गया है, अख्तरुल ईमान साहब ये कहते हुए नज़र आए कि इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, और मैं तेजस्वी यादव का शुक्रिया अदा करता हूं, फिर भी सीमांचल के नेता राजनीतिक इस पर कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कारण ये है, उनका सिर्फ मकसद है सिर्फ इलाके के लोगों को कैसे उभारा जाए, और वो बखूबी अपनी आँखों से देख रहे हैं, क्योंकि वही सियासी शिकार खाड़ी पुल हो चुका है। क्योंकि वो इस चीज़ को बखूबी जान रहे हैं कि इतना जद्दोजहद के बाद भी आज, क्योंकि खाड़ी पुल उनके टाइम से नहीं, उनके बहुत पहले के वक्त से अधूरा है, और अधूरे कार्य को पूरा कराना नए काम से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए उनको ये डर है कि कहीं पॉलिटिकल दबाव में, जैसे सरकार के नेता लोग अब तक सीमांचल में निकम्मा साबित हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि कहीं ये लोग जाकर के कहीं पटना में जाकर के धरना ना देना चालू कर दे कि उनके रीजन में ये जो 207 करोड़ का जो आप योजना दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी, उनके लोग सीमांचल में बहुत मजबूत होंगे। और इनको कहीं ना कहीं इस डर अख्तरुल ईमान साहब को लग रहा है कि कहीं ये सियासी भेंट ना चढ़ जाए। लेकिन यहाँ की अवाम जग चुकी है, अख्तरुल ईमान लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह जो अभयपुर घाट वाला पुल है, वो सियासी अखाड़ा कभी नहीं बनने देंगे, इसका हम लोगों को और पार्टी के एक एक वर्कर को यकीन भी है। और इसकी जो लड़ाई लड़ सकते हैं हम लोग लड़ेंगे, और जल्द से जल्द हमको लगता है कि वो जो टेंडर भी होगा तो वो टारगेटेड टेंडर होगा, इसलिए उसमें सियासी रोटी किसी की चलने वाली नहीं होगी, और वो टारगेट के टाइम के हिसाब से वो काम भी पूरा होगा इंशाल्लाह। सर, कारवां ने